ये जब मैं ओपन करता था तो ये चार्ट्स वगैरह मुझे शो होते थे लाइन। आई वाज अ बिट क्यूरियस कि क्या चीज़ है। दोस्तों से पूछता है कि भाई बता दो किस में पैसे डालूं, वो मुझे जानना नहीं है कंपनी ने क्या करना है, बताओ मुझे पैसे कब चाहिए। पास वो डेटा होता है, कोई भी बीच में अगर उसको टेम्पर करता है तो वो सबको पता चल जाएगा कि इधर मसला है। हमें बहुत हुकूमत के लोग और इन्फ्लुएंशियल लोग रेगुलेशन में देखते हैं ये ऐप से बैन हो जानी चाहिए, तो सीधी गैम्बलिंग है। जी बहुत गलती है कि आई बीन लाइक लिक्विडेटेड क्वाइट प्लेंटी ऑफ टाइम्स। हेलो अस्सलाम वालेकुम। आजकल आप लोग बहुत सुनते रहते हैं क्रिप्टो, बट बहुत लोग जब क्रिप्टो की बात करते हैं वो इस तरह से करते हैं कि बस फ़ौरन अमीर हो जाओ, पर उसका टेक्निकल एनालिसिस क्या है, वेब 3.0 क्या भला है, यही सब जानने के लिए हमने बुलाया है हारिस खान को। आप लोगों ने इनको देखा होगा यूट्यूब पर या और पॉडकास्ट पर। प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, टेक्निकल एनालिस्ट हैं। तो ऑनलाइन स्कैम्स क्या होते हैं, क्रिप्टो क्या होता है, क्या मसले मसाइल हैं, बेसिकली जो आप सब बच्चे जानना चाहते हैं कि अमीर कैसे होना है वो इनसे पूछते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल कैसे हैं आप? थैंक्स फॉर हैविंग मी। अल्लाह पाक का बहुत एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग गुड। थैंक यू हारिस। पहले ज़रा आपकी जर्नी पूछ लें क्योंकि क्रिप्टो भी एक नई बला आई है। आपने भी बीबीए किया, फिर आप इधर आ गए फैमिली। सोहेल वड़ाइश थोड़ी फील आ रही है मुझे। ख़ानदान आपका सियासत में, रियल एस्टेट का कारोबार, फिर भी क्रिप्टो की तरफ क्यों आए? जी मैं बेसिकली मैंने अपनी जो तालीम थी वो बिगिन हाउस से मैंने अपने इंटर किया, मैट्रिक किया था और उसके बाद मैंने इंटर एडवर्ड्स कॉलेज से किया था, वन ऑफ द प्रेस्टीजियस कॉलेजेस 1900 सेंचुरी से एडवर्ड्स कॉलेज एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद यूनिवर्सिटी मैंने बैचलर्स किया है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, लेकिन उससे पहले जो मेरा पाथ था वो चेंज हो गया। मैं स्पेस में एंटर हुआ, कारोबार के स्पेस में, चूँकि पूरी फैमिली बिजनेस ओरिएंटेड है सब लोग। तो स्टॉक मार्केट ये था 2013-14 में आईफोन में ऐप होता था स्टॉक्स का। तो ये जब मैं ओपन करता था तो ये चार्ट्स वगैरह मुझे शो होते थे लाइन। आई वाज अ बिट क्यूरियस कि क्या चीज़ है, लाइक आई हैव टू गेट फेमिलियर विद दिस। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर बिटकॉइन का मुझे 2015 में पता चला कि BTC कॉइन एग्जिस्ट कर रहा है, और मैंने एंट्री फिर मार्केट मिली 2017 में। 17 में मैंने अपनी लर्निंग स्टार्ट की, 18 में मैं एक्टिवली इन्वॉल्व हुआ। तो फ्रॉम 18 टू ऑनवर्ड्स 2025 इट्स बीन अ रिमार्केबल जर्नी। तो इसी तरह ये जर्नी स्टार्ट हुई अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो स्टॉक्स हो या क्रिप्टो हो, आई थिंक मेरे जैसा जो आदमी है वो ज़रा दोस्तों से पूछता है कि भाई बता दो किस में पैसे डालूं, वो मुझे जानना नहीं है कंपनी ने क्या करना है, बताओ मुझे पैसे कब चाहिए। तो आपने भी इसी तरह आकर गलतियां की और फिर टेक्निकल एनालिसिस की तरफ गए या शुरू से टेक्निकल की तरफ थे आप? जी बहुत गलती है कि आई बीन लाइक लिक्विडेटेड क्वाइट प्लेंटी ऑफ टाइम्स। बहुत गलती है क्योंकि आपको पता है फाइनेंशियल मार्केट्स जितने भी हैं ना दुनिया में, स्टॉक्स हो गए, क्रिप्टो हो गया, फॉरेक्स हो गया, आपके कमोडिटीज़ मार्केट हो गए, तो ये जितने भी मार्केट है इनको पोर्ट्रेट किया गया है गेट रिच क्विक स्कीम। हर बंदा, हर दूसरे तीसरे बंदे को पता है कि इधर कोई मैजिक वॉन्ड है, कुछ है कि आप अपना जो कैपिटल है जल्दी रातों रात लाख से 10 लाख हो जाएगा, 10 से 20 ऑन। हर बंदे, हर बच्चे, इवन हर बिगिनर एक्सपीरियंस बंदे के दिमाग में भी ये चीज़ है क्योंकि ये पोर्ट्रेट इस तरीके से किया गया है। तो अगर मैं आपको बताऊं, ये कैसीनो ओनर्स जो होते हैं दुनिया में, ये तो बिजनेस पर्सन होते हैं ना, इनका स्टैटिस्टिक्स इतना मजबूत होता है, स्टैट्स इनको पता होता है कि ये गैम्बलर है, ठीक है, इट्स माई मार्केटिंग एक्सपेंस, 1 बार 2 बार 3 बार प्रॉफिट करेगा, एट द एंड में से हर चीज़ दोबारा ले लूँगा। तो इस तरीके से इस तमाम फाइनेंशियल मार्केट्स को पोर्ट्रे किया गया है। तो इधर जो भी आता है मेन फैक्टर, जो डिमोलिशिंग फैक्टर है उनका है ग्रीड और डर और खौफ। हमारी ज़िंदगी को कंट्रोल करते हैं। तो डर
और लालच, जब तक लालच है तो बंदा मिस्टेक्स करता है। तो मैंने भी अपनी जर्नी में बहुत मिस्टेक्स किए हैं, ट्रायल एरर करके, एक्सपेरिमेंट्स करके, ट्राइंग टू फाइंड द राइट स्ट्रेटेजी। फिर दोस्त मिले, ग्रुप्स हमारे आपस में बने, ट्रायल एंड एरर करके, एक दूसरे के साथ बातचीत करके, दूसरों से सीख कर, कम्युनिटी में ट्रायल एंड एरर, बस इसी तरीके से अपनी फील्ड में बढ़ गए। फिर फास्ट फॉरवर्ड 2021 में इसमें जो, सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ, बट एक मुझे खबर आई है कि आपने $10,000 का एक शावर भी लिया था। इसको जी जी में से एक नहाना आपको $10,000 का पड़ गया। जी 100%। मैंने $10,000 डिपॉजिट कर दिए। उस टाइम मुझे इतनी चीज़ों का इल्म नहीं था, मतलब किस तरह वर्क करते हैं कुछ भी नहीं। मैंने $10,000 डिपॉजिट कर दिए। मैंने ट्रेड ले ली बिटमेक्स के ऊपर, और मैंने ट्रेड ले ली। मैं इतनी देर में चला गया, मगरिब की अजान हो रही थी, मैंने कहा चले फ्रेश होता हूँ। मैं चला गया, शावर लेकर वापस आया तो स्क्रीन पे मैं लिक्विडेट हुआ गया, तो $10,000 गए। तो दिल में ये खफा भी बहुत था कि यार $10,000 मैंने जला दिए, इससे अच्छा है किसी को दे देता, स्पेंड कर देता, वो तो लिक्विडेट हो गए। तो ये एक मेजर धचका था। लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस होता गया। तो इसमें दो फ़लसफ़े होते हैं ना, एक तो जो आपने कसिनो मेंटालिटी की बात की कि अगर आप हारते हो, आप बोलते हो मैं हार के नहीं जाऊंगा, आज रात जीत के जाऊंगा, उसमें फिर आप हारते ही रहते हो। दूसरा होता है मेरे जैसा, तो टेरा लूना अगर आपको याद हो, मुझे बड़ा, मैं उसमें आ गया, मेरे दोस्त ने बोला ये टेरा लूना जो है ना, ये नंबर 3 ये आ रहा है, ये बिटकॉइन। मैं ला ठीक है, वो सी हो गया 0। तो मेरा हुआ थोड़ा बहुत नुकसान। मैं ला क्रिप्टो, थैंक यू सो मच, गुड बाय। तो अगर तो ये आपके साथ हुआ कि आप बस नहाने गए, $10,000 चले गए, तो ये दो रोड आपने कैसे नहीं लिए कि भाई यार इस काम में नहीं पड़ना, या तो डेस्परेशन में और लॉस? हाउ डिड यू बी लाइक नो आई नीड टू काम डाउन एंड फिगर आउट? ठीक है कि जब मुझे फर्स्ट टाइम लॉस हुआ तो वो मैं फ्यूचर्स उस टाइम ट्रेड करता था। मुझे कुछ पता भी नहीं था कि फ्यूचर्स किसे कहते हैं, कुछ भी नहीं पता था। तो उस टाइम मैं फ्यूचर्स ट्रेड करता था। और बिटमेक्स में उस टाइम अगर आप ट्रेड करते थे तो आपको प्रॉफिट बिटकॉइन में मिलता था। आजकल बिटकॉइन की प्राइस काफ़ी सर्ज हुई, उस टाइम कुछ भी नहीं था। बंदे कहते थे कि हमें USDT में प्रॉफिट मिले, उधर स्टेबिलिटी बहुत है, इक्वलेंट टू USDT अमाउंट। तो हम BTC के अगेंस्ट ट्रेड करते थे, मुझे कुछ पता नहीं था। लॉस हो गया। जब लॉस हुआ तो अपने फाउंडेशन पे काम करना स्टार्ट किया कि क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें किस तरह वर्क करती है। रिस्क मैनेजमेंट का पता चला, रिस्क मैनेजमेंट लर्न की। इट्स द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। टेरा लूना में अगर आप देख लें, रातों रात क्रैश आया, मिलियंस ऑफ पीपल लॉस्ट बिग अमाउंट ऑफ मनी। FTX का क्रैश आया अभी रिसेंटली। OM मंत्रा का अगर आप देख लें, वो विद इन $multi-billion प्रोजेक्ट, 99% ड्रॉप विद इन स्पैन ऑफ कपल ऑफ आवर्स, गया ख़त्म प्रोजेक्ट। तो मेन चीज़ है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपकी रिस्क मैनेजमेंट ठीक है, अगर आपको पता है रिस्क किस तरह मैनेज करते हैं, राइट स्ट्रेटजी क्या है, तो बंदा कभी भी लिक्विडेट नहीं होगा। अगर मुझे एंट्री लेने से एक चीज़ एसेट में मुझे पता है, एंट्री लेने से पहले कि मुझे लॉस कितना होगा, पहले से प्री डिफाइंड है कि ठीक है अगर मेरा ये सर्टेन थ्रेशोल्ड है, अगर ये एक्सीड कर जाता है तो मैं ट्रेड से बाहर निकल जाऊंगा, स्टॉप मेरा हिट हो जाएगा, मार्केट से बाहर हो जाऊंगा प्राइस प्रोटेक्शन के लिए। तो फिर तो कोई टेंशन ही ना हुई ना, यू विल स्लीप पीसफुली। अगर मुझे पता चल गया कि यार ये मेरा इनवैलिडेशन पॉइंट है, इधर मेरा थीसिस गलत हो जाएगा, मैं ट्रेड से निकल जाऊंगा, फिर तो कोई टेंशन ही ना हुई। ये मेन फैक्टर है, जो कि वाहिद यही फैक्टर है कि लोगों को 99% लोगों को बचा सकता है डिस्ट्रक्शन से। और लोग गलती भी यही कर देंगे, लैक ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। इसमें एक तो रिस्क मैनेजमेंट ये है कि चले मुझे क्रिप्टो अगर वॉलेटाइल लगता है तो मैं अपनी ख़ानदान की जायदाद ना डाल दूँ, मैं 4-5% जो भी जिसको जो भी सही लगता है वो उतना इन्वेस्ट करे। पर आप जो बात कर रहे हैं कि अगर मैंने बिटकॉइन अगर ख़रीदा है 100,000 पर, अब मुझे लगता है कि ये 20,000 पे आ गया तो मैं कंगाल हो जाऊंगा, तो मैं स्टॉप लॉस लगा दूँ। आप उस चीज़ की बात कर रहे हैं? जी, मैं स्टॉप लगाऊंगा सर्टेन थ्रेशोल्ड पे कि मुझे पता चले। देखिए डिपेंड करता है ना बंदे के एपेटाइट के ऊपर, वो करना क्या चाहता है, ट्रेडिंग करना चाहता है, इन्वेस्टिंग करना चाहे। हमें तो अभी तक कॉमन डेफिनेशंस भी लेमैन लैंग्वेज में लोगों को नहीं पता। मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ। ट्रेडिंग का मतलब है तिजारत, ख़रीद और फ़रोख्त। मैं अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकता, मेरे पास इतना कैपिटल नहीं है कि मैं इन्वेस्ट करूं आराम से बैठ जाऊं।
ठीक है, ये नंबर 1 फैक्टर है जो लोगों को कंफ्यूज करती है। अगर एक बंदा भी पूरा कैपिटल लगाता है एक चीज़ के अंदर, ठीक है, ब्रेड एंड बटर का पैसा, तो ऑब्वियसली वॉलेटिलिटी से तो वो डिस्टर्ब होगा ना साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे। लिहाजा जो इन्वेस्टिंग है वो सेपरेट चीज़ है। अगर बंदा इन्वेस्ट करता है तो ठीक है, वो उसको पता है इन्वेस्टिंग ये तो नहीं आपने प्लॉट ख़रीदा, प्लॉट के बाहर बैठ गए, प्लॉट अप्रिशिएट हो गया, इस तरह नहीं होता। इन्वेस्टिंग अलग साइंस है। बंदा ख़रीदता है, DCA करता है, पार्ट्स में ख़रीदता है, और ओवर द टाइम प्राइस अगर सर्च करती है ना, उसका भी अपना एक निज़ाम है। बंदा जब इन्वेस्ट करता है, सर्टन एलोकेशन डालता है पोर्टफोलियो की, तो ही इज़ काम, सेफ हेवन एसेट्स में घुसता है, इन्वेस्टमेंट करता है। तो एक ये मेन 2 डेफिनेशंस हैं। ट्रेडिंग सेपरेट चीज़ है, इन्वेस्टिंग अलग चीज़ है। दोनों के डिफरेंट कैटेगरीज के लोग हैं। ट्रेडर कौन है, इन्वेस्टर कौन है, ये कॉमन लेमैन टर्म्स हैं जो लोग इससे नावाकिफ़ हैं। अच्छा, आप जो कह रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस वगैरह, अब ये जो स्टॉप लॉस वाली चीज़ है, वेल्स ये नहीं करते कि स्टॉक मार्केट हो या बिटकॉइन हो कि वो इतना डंप करते हैं कि जानबूझ के प्राइस नीचे आए, लोगों के स्टॉप लॉसेस इंगेज हो जाएं, और फिर जब वो नीचे आए तो वो फिर ख़रीद लें। तो अगर तो वो जो होल्ड को हॉर्डल करके बोलते हैं ना बिटकॉइन में, वो वाली बात जो आप एपेटाइट कह रहे हैं कि आपको थोड़े हॉर्डल और थोड़े कुछ और भी चाहिए ताकि जो वेल्स की इन हरकत है इसमें आप ना फंसें। जी, देखें, जो आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। जो होल्डिंग मेंटेलिटी होती है ना इन्वेस्टिंग की, उसमें तो फिर बंदा स्टॉप नहीं लगाता। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे जो प्रॉफिट होता है, मैं सर्टन परसेंटेज ऑफ बिटकॉइन ख़रीदता हूँ। मतलब प्रॉफिट हुआ 30-40% मैंने प्रॉफिट का BTC में ख़रीद लिया, उसको मैं रिगार्डलेस कभी भी नहीं देखता कि मैं किस प्राइस पे ख़रीद रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं। वैसे एक कोल्ड स्टोरेज वॉलेट में डाल रहा हूँ, कॉन्स्टेंटली ये कर रहा हूँ। अब मुझे जो इंटरडे वॉलेटिलिटी वो अफेक्ट नहीं करती। मुझे पता है ओवर द टाइम मेरा प्राइस जो है वो एवरेज आउट हो जाएगा। DCA मेरी एंट्री एवरेज एंट्री बन जाएगी, ठीक है, एक एसेट है, मैं सस्टेन कर रहा हूँ। ट्रेडिंग साइड पे जब मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ, ठीक है, सबसे बिगेस्ट मैनिपुलेटर्स एक्सचेंजेस हैं। आपके एक्सचेंजेस के पास आपके ऑर्डर्स होते हैं, हर चीज़। एक्सचेंजेस को लिक्विडिटी कौन प्रोवाइड करता है? कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड करते हैं लिक्विडिटी। तो अब ये आप बताएं, ये ऑर्डर्स ये लोग तो ऑब्वियसली आपके अगेंस्ट ट्रेड कर सकते हैं, लीक भी कर सकते हैं सारे ऑर्डर्स। तो बेसिक लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट्स हम यूज़ करते हैं जो ट्रेडर्स हैं, ताकि जिन जगह स्टॉप्स पड़ा हुआ है उनसे सेव किया जा सके अपने आप को। लेकिन ये ट्रेडर्स का काम है। जो सिर्फ ट्रेडिंग करता है ना, वो स्टॉप वगैरह टाइट मैनेज करेगा। अगर नहीं करेगा तो लूना की तरह हाल होगा उसका। मुझे ऐसा लग रहा है आप मुझे देखकर बोल रहे हैं। नहीं। अगर नहीं करेगा तो लूना वाला जो मेरा हाल। सर, बड़े लोग जो हॉर्डल मेंटालिटी वाले हैं वो भी सुन रहे हैं, लेकिन बड़े मेरे जैसे लोग भी सुन रहे हैं। तो आपने बीच में थोड़ी चीज़ें बोली हैं, DCA, डॉलर कॉस्ट एवरेज, ये होता क्या है ये भी बता दें सबको। जी, बेसिकली लेमैन टर्म्स में मैं बताऊंगा आपकी वसादत से ऑडियंस को। ये फॉर एग्जांपल एक एसेट की प्राइस है $10, ठीक है, आपने $10 पे ख़रीदा, उसके बाद आपने 20 पे फिर ख़रीद लिया, 30 पे ख़रीदा, 25, 26, 27 पे। तो आपकी जो जितनी भी मतलब आपने बाइंग की उसका एक एवरेज प्राइस निकल आएगा। बस ये आपका DCA प्राइस है। तो इससे ये फ़र्क पड़ता है बेसिकली। ये अगर आप देखें गोल्ड में जो फिज़िकल गोल्ड ब्रिक्स वगैरह बाय करते हैं तो वो भी इसी तरीके करते हैं, रिगार्डलेस ऑफ प्राइस थोड़ा थोड़ा लेते हैं, डाउन भी जाता है अप भी जाता है, तो थोड़ा थोड़ा ब्रिक्स लेते हैं। तो ये एक सेफ स्ट्रेटेजी है। इसमें स्टॉक्स चलें, किसी का अगर बिलीव है, या क्रिप्टो में किसी का बिलीव है, जो जिस तरह से आप समझा रहे हैं, समझें अगर 100 रुपये हों तो उन 100 रुपये में से मैं कितना बिटकॉइन उसमें डाल दूं कि ये मेरा फॉरएवर रहेगा, कितना मैं स्टॉप लॉस वाला करूं, कितना मैं फिर जिनको शिट कॉइन्स बोला जाता है उस पर रिस्क लूं कि अच्छा 10-20 रुपये चले भी गए तो ये छक्के लग सकते हैं यहाँ पर। आपकी कोई ये मेंटालिटी है 100 रुपये किस तरह डिवाइड होने चाहिए? जी, मैं आपको बता देता हूँ। मैं तो यूथ को इनकरेज करता हूँ। देखिए, क्रिप्टो बहुत एक वेस्ट स्पेस है, बहुत ही ज़्यादा। तो आपने तो हाइपोथेटिकल एग्जांपल दिए कि $100, लेकिन जो लोग देख रहे हैं उनकी इस्लाह के लिए मैं ये बात कर देता हूँ कि देखें, फॉर एग्जांपल अगर एक बंदे के पास 100, 500, 600, $700 हो, 500, 600, रादर देन सेटिंग इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन 24/7
और 24/7 स्क्रीन के सामने बैठना और कैंडल स्टिक्स देखना, ये आपको जो चार्ट्स नज़र आते हैं ये ह्यूमन इमोशंस ही हैं, फियर और ग्रीड। तो सारा दिन इनके सामने बैठना, ये देखना, इनको ऑब्ज़र्व करना, तो ये बंदे की ओवर द टाइम, ठीक है 1-2-3 महीने में तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ओवर द टाइम आपकी हेल्थ इससे अफेक्ट होगी। आपके अंदर रिजिडनेस आएगी, गुस्सा आपको बहुत आएगा, ठीक है, बिकॉज ऑल डे यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन, ठीक है, आप स्क्रीन के सामने बैठ रहे हो, खाना, फैमिली, दोस्त ड्राइव कर रहे हो। मैं उससे गुजर चुका हूँ फेस से। तो आप जो है आपकी मेंटल हेल्थ हर चीज़ ख़राब होती है स्लोली 1 महीने 2 नहीं, लेकिन ओवर द टाइम। तो लिहाजा मैं $100 जिसकी पोर्टफोलियो होगी, मैं उसको बोलूँगा कि भाईजान आप ट्रेडिंग ना करें, इतनी बड़ी स्पेस है, इधर आकर कोई एक्सपेंसिव स्किल पकड़ो फ्री, बिकॉज in financial markets, in order to make money you need money to make money, और उसके अलावा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल सेट। लेकिन आपके पास अगर मनी नहीं है तो आप तो उधार का पैसा मार्केट में लाओगे, एक से पकड़ कर, दूसरे से पकड़ कर, और इट विल बी डिज़ास्ट्रस। मेरे पास कितने लोग हैं मेरे डीएम्स में आते हैं, कंप्लेन करते हैं, बड़ी दर्दनाक स्टोरीज़ हैं उनकी। तो लिहाजा मैं सजेस्ट करूँगा किसी भी यंगस्टर को जिसके पास कैपिटल नहीं है, वो इस चीज़ की तरफ आए ना। आपके पास Web3 में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप अपनी मार्केटिंग एजेंसी खोल सकते हो, आपने टेक्निकल एनालिसिस सीखा, लर्न किया, आप जाओ गोरो के डिस्कॉर्ड में जाओ, टेलीग्राम ग्रुप्स उनके ज्वाइन करो एंड गेन मैक्सिमम अटेंशन, उनको आप वैल्यू प्रोवाइड करो, वैल्यू फराम करो, कोई ना कोई आपको हायर कर देगा ना। मेरे साथ टीम है, मेरे साथ बंदे काम कर रहे हैं, इसी तरीके से आए, दे केम टू माई ग्रुप, प्रोवाइडेड वैल्यू, आई हायर्ड देम। तो गोरे काफ़ी अच्छी सैलरीज भी प्रोवाइड करते हैं, स्किल है लोगों को, वो है। तो ये अगर फॉर एग्जांपल बंदा जाता है, फर्स्ट मनी रेस करता है, एक तो इसके ऊपर प्रेशर नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर ये पैसा XYZ अपने अब्बू से किधर से भी उठाता है, टीनेजर 18, 20, 25 फ्रेश ग्रेजुएट होता है, उसके पास फर्स्ट मनी तो इतनी नहीं होती। हाँ, बहुत एक्सेप्शन केसेस होंगे उनके पास वालिदैन सपोर्ट करते होंगे, लेकिन अगर आप अक्सरियत की बात करें, उनके पास कैपिटल नहीं होता, उधार का पैसा लाते हैं, मार्केट में लगाया, ट्रेड उनके अगेंस्ट चली गई, लॉस हो गया। अब इस बंदे के अंदर अर्ज है टू रिकवर द लॉस वेरी क्विकली। लॉस रिकवरी के चक्कर में जल्दी और गलत डिसीजंस लेगा, ट्रेड लेगा, फिर लॉस होगा। एट द एंड इतना प्रेशराइज होगा कि अब तो मैंने दूसरे बंदे को भी पैसे देने हैं, एट द एंड अकाउंट विल बी वाइप्ड आउट। तो मैं लोगों को भी कहता हूँ कि इज्तनाब करें, पराया पैसा कभी भी मार्केट में ना ले, सिवाय ज़िल्लत और रुसवाई के कुछ भी नहीं है। आप क्या करें, अगर आप यंग है 18 से 20, 22, 23, आपका हसल पीरियड है, हाँ ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस सीखे, कोई भी आपको नहीं रोक रहा, ट्रेडिंग सीखो, टेक्निकल एनालिसिस सीखो, लेकिन ये आपके लिए पाथवे नहीं है। आप क्या बना लोगे $100,000 से, क्या हो जाएगा? मतलब जस्ट टू बी रियलिस्टिक, कुछ भी नहीं होगा इससे। 20-30% ROI। अगर मैं इनकी जगह होता, मैं इतना टाइम जितना मैं इधर यूटिलाइज करता, मैं सारी चीज़ें ले लेता, एक स्किल पकड़ता इधर ही, और स्किल के ऊपर फोकस करता, मास्टर करता, अपने सर्विसेज बेचता कि मैं कैपिटल रेस करूं। ये और इंडस्ट्री में लोग क्या कर रहे हैं, कोई आपको फाइवर अपर पे लोग क्या कर रहे हैं, यही कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है, कोई सर्विसेज फराम करता है, किसी की सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी। तो Web3 तो बहुत वेस्ट स्पेस है, इधर लोगों को डिस्कॉर्ड के मॉडरेटर्स भी चाहिए, ठीक है, पाकिस्तानी बच्चे को $300-400 मिले सैलरी, तो और ही विल बी वेरी हैप्पी। तो रादर देन वेस्टिंग टाइम एंड यूटिलाइजिंग टाइम ओवर हेयर, ठीक है, बन जाएगा, लेकिन इज़ इट वर्थ इट? क्या मैं ये बात लूँ कि मैं फर्स्ट मनी के ऊपर फोकस करूँ? वो फिर अलग कैटेगरी के लोग हैं जिनके पास कैपिटल है, वर्किंग क्लास वाले हैं जो जॉब करते हैं, वो अलग डोमेन है। हाँ, उनके लिए 100% वाइबल है, कर भी सकते हैं प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ। लेकिन जो यंगस्टर्स हैं ना, ये मैंने आपको बताया ना, इंस्टाग्राम से काफ़ी, आपको भी पता है इंस्टाग्राम की सारी फेक लाइफ है। ये मैं बड़े दुख से कह रहा हूँ, कोई भी अपनी ज़िंदगी की दूसरा रुख तो नहीं दिखाता ना, हर बंदा खुशी अपलोड कर रहा होता है, दूसरी रुख तो कोई नहीं दिखाता। जो बड़े बड़े होटल्स हैं, हाँ, ये अब 15-15 मिनट के हिसाब से अपने जो स्वीट्स हैं वो रेंट आउट कर रहे हैं इन्फ्लुएंसर को। हाँ। तो इन्फ्लुएंसर को 15 मिनट मिलते हैं, वो जाता है पूरा अपना शूट वूट करके कि मैं यहाँ रह रहा हूँ, मैं यहाँ रह रही हूँ,
फिर जो गाड़ियों लोगों ने क्या किया कि जो अपनी फैंसी कार्स के साथ इन्फ्लुएंसर्स पोस्ट कर रहे थे, किसी ने बोला कि गाड़ी का नंबर प्लेट तो सेम है, तो ये सबके पास कैसे हो सकती है। सो टर्न्स आउट एक एक दिन के लिए ये स्पोर्ट्स कार रेंट आउट होती हैं, वो एक दिन के लिए रेंट आउट करके अपनी सारी वीडियोस बनाकर प्रिटेंड करते हैं कि हमारी गाड़ियाँ इस लाइफ में मत आओ। बट लेट्स से 100 रुपये एज अ वो कर लेना, 100% कर लें कि भले आपका $100,000 हो, किस तरह डिवाइड करें वो पैसे? अच्छा, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर मतलब एक बंदे के पास लेट्स से XYZ फिगर होता है पोर्टफोलियो का, तो सबसे पहले देखें मीम कॉइन्स जैकपॉट है, लग गया तो लग गया, ना लगा तो ना लगा, कोई यूटिलिटी इस तरह नहीं है और इट्स अ वेरी हाई रिस्की एसेट क्लास, तो वो तो अ बिग नो है न्यूबी के लिए। दूसरा मैं उसको बोलूँगा कि यार भाई आप इस तरह करो कि जो 50% आपकी पोर्टफोलियो है ना, 50% ये पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए रखो। मैं आपको बताता हूँ, साल में क्रिप्टो स्पेस में 2-3 महीने में फॉर एग्जांपल लास्ट अक्टूबर नवंबर में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आई थी, बहुत अच्छी। अब इस साल हमें फिर से रैली देखने को मिली, अभी रिसेंटली एक दो माह अभी जुलाई और अगस्त में अभी। तो इसमें पोजिशनल ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप इन्वेस्ट करते हो, एसेट की प्राइस इंक्रीज़ होती है और अच्छे खासे प्रॉफिट्स होते हैं, फिर आप एग्जिट कर लेते हो। लेकिन ये इस तरह केस है कि आपको बड़ा पेशेंट रहना होता है, साल में 2-3 बार मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं होता। फिर मार्केट चॉप कंसोलिडेशन में होती है, 50% तो इसी के लिए, और ये सबसे हाईएस्ट रिवॉर्डिंग ये है। अगर आप बिल्कुल निंजा की तरह पेशेंस से खेलें ना, सबसे हाईएस्ट रिवॉर्डिंग ये है। 50% जो आपका है वो आपका होना चाहिए ट्रेडिंग के लिए। मतलब कोई ट्रेड आ गई आपके सामने, प्योर आपका टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छा है, आपने ट्रेड ले ली, ठीक है, जो प्रॉफिट आया फिर उस आपका काम है प्रॉफिट के साथ क्या करना है, अकाउंट को कंपाउंड करना है, प्रॉफिट को BTC में डालना है, थोड़ा BTC में डालना है, थोड़ा कंपाउंड करना है, ये आपकी स्ट्रेटेजी है। तो डेफिनेटली 50% फॉर पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग से मेरा मुराद यू इन्वेस्ट एंड वेट फॉर सेवरल मंथ्स, और ये सिर्फ साल में 2-3 बार आती है, 2-3 बार, एवरी डे ये नहीं होते। बहुत पेशेंस के साथ आपने रहना होता है। हमारे पास कैश होता है, हम कैश USDT पड़ा होता है, डॉलर से बोर हो, क्या करें, पैसे किधर इन्वेस्ट करें, पेशेंस नहीं होता इनके अंदर। जो 50% है उसे हाँ आप करो, टाइट रिस्क मैनेजमेंट के साथ इन एंड आउट खेलो। डे ट्रेड तो मैं सजेस्ट ही नहीं करता। तो स्विंग ट्रेडिंग काफ़ी, स्विंग ट्रेडिंग मैं थोड़ा सा समझा भी देता हूँ। स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं आपने फॉर एग्जांपल एक पोजीशन ली और उसको आप कपल ऑफ डेज या एक हफ्ते 2 के लिए होल्ड कर सकते हो, तो ये लेस स्ट्रेसफुल है, स्क्रीन टाइम आपका श्रिंक हो गया। जो जॉब वाला है तो इसके सामने नहीं बैठ सकता ना, जो बिजनेस कर रहा है, कारोबार कर रहा है, डे ट्रेड तो नहीं कर सकता 24 घंटे स्क्रीन के सामने। तो डे ट्रेड अगर आप देख लेना स्टैटिस्टिकली, फेलियर रेट भी 90% है। 90% में 5% ब्रेक इवन ट्रेडर्स है। जो 5% स्मार्ट ट्रेडर्स हैं, बहुत अच्छे ट्रेडर्स हैं, वो भी लगे हुए हैं, लेकिन आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके अपने एल्गोरिथम्स हैं, बॉट्स है हाई फ्रीक्वेंसी, तो उनके साथ तो कम्पीट नहीं किया जा सकता। तो एक ये फैक्टर है। दूसरा, हेल्थ डिटोरिएट होती है बहुत ज़्यादा, बिकॉज मेरी खुद डिटोरिएट हुई है 2-3-4 साल पहले, खुद डिटोरिएट हुई है। अभी मैंने कम्प्लीटली ये डे ट्रेडिंग ये चीज़ें छोड़ दी। हाँ, कभी फ़न के लिए, मज़े के लिए मैंने 1-2-3 महीने में अपॉर्चुनिटी आई, मैं ले लेता हूँ। और डे ट्रेडिंग से ये लोग काफ़ी यंगस्टर्स फैसिनेट होते हैं कि भाई 20-30 स्क्रीनें लगी होंगी, लाइन्स होंगे, चार्ट होंगे। अलबत्ता ये सारा दिखावे के लिए मार्केटिंग गेम है कि आपको एक स्क्रीन चाहिए लैपटॉप की, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। तो पोजिशनल ट्रेडिंग में तकसीम किया जाए, और स्विंग ट्रेडिंग पोर्शन, यस, इफ़ यू आर इन द कैटेगरी ऑफ डूइंग इंट्राडे ट्रेड्स आप कर लो, कर सकते हो, आपकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ वो ये चीज़ है। तो जो लोग जिनको अपने दिन के 9-10 घंटे नहीं देने स्क्रीन के सामने, तो ये जो शायद प्रॉफिट भी शायद कम होते होंगे। अगर आप रोज़ ख़रीद रहे बेच रहे हो, तो यू आर एसेंशली वर्किंग ऑन वॉल्यूम, कि अगर मेरी हर ट्रेड से भी 100 रुपये बन रहा है, तो अगर मैंने दिन की 100 ट्रेडें की हुई हैं तो मैं बहुत पैसा बना लूँगा। और जो सेइंग इज़ कि अगर आपने इस साइड पे आना है, बेहतर ये है कि देखो कौन से प्रोजेक्ट सही हैं, आपको लगता है कि टीम सही है, फलाना सही है, सब कुछ सही है, और थोड़ी लॉन्ग टर्म पोजीशंस उनमें लेके होल्डल करो। जी, तो सबसे ज़्यादा जो सक्सेस रेट है ना
सबसे लोग कहते हैं कि ज़्यादा स्क्रीन के सामने बैठोगे आप ज़्यादा पैसे बनाओगे, ये बनेगा। सबसे ज़्यादा मिजरेबल ये लोग होते हैं लाइफ में, हेल्थ, स्पिरिचुअली, फिज़िकली, ज़हनी सुकून इनका तबाह, सबसे ज़्यादा मार भी ये खाते हैं। और जो कम जितना ट्रेड करता है, ही इज़ द विनर। मैंने अक्टूबर नवंबर में ट्रेड्स ली थी, अक्टूबर नवंबर में पब्लिकली यूट्यूब स्ट्रीम्स पे हर जगह अपने ट्रेड्स शेयर कर दी, ट्विटर के ऊपर पब्लिक रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। 3 ट्रेड्स ली थी, मैंने उसके ऊपर तकरीबन 3x प्रॉफिट बनाया, 300% ROI। एक ट्रेड मैंने और ली, उसमें मुझे 32% का लॉस हुआ, मैंने कट आउट कर दिया, मेड गुड प्रॉफिट्स। नाउ द गेम इज़ टू सिक्योर एंड मेंटेन द प्रॉफिट्स। निकल गया मार्केट से। तो अक्टूबर नवंबर से लेकर अभी तक मैं बैठा रहा USDT में, एक चीज़ भी मैंने बाय नहीं की। रिसेंटली अभी इसी महीने जुलाई में इस पिछले महीने जुलाई में मैंने इथेरियम ख़रीदा एक ट्रेड, और अभी रिसेंटली ENA ख़रीदा, अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया, क्लोज टू 1x। दैट्स मोर देन इनफ फॉर मी। कितना ROI, कितना ग्रीड होगा, पेट तो किसी की, आवाज़ तो किसी की भी नहीं पूरी होती। तो सबसे ज़्यादा ये लोग पैसे बनाते हैं। एट द सेम टाइम जो सारा दिन ये इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं, काफ़ी ऑफेंड भी होंगे, यंगस्टर्स हैं इस फेस से, जिनको मैं बात कर रहा हूँ, जो एक्चुअली इस फेस से गुजर चुके होंगे, उनको दर्द महसूस होगा खुद ही और तस्लीम करेंगे इस बात को। तो सबसे ज़्यादा पैसे बनाते हैं स्विंग ट्रेडर्स, पोजिशनल ट्रेडर्स, और सबसे ज़्यादा जो डिमोलिश होते हैं वो ये स्क्रीन टाइमिंग जितनी आपकी ज़्यादा होगी इसकी वजह से। अच्छा, सो अब मेरे जैसा इंसान अगर ये करना चाहे, नहीं करना चाहता, तो लूना के बाद मैंने जो वो बिटकॉइन ख़रीदा हुआ था कोविड के दौरान पे, वो भी 2-3 लाख का, वो मैंने फिर छोड़ दिया, वो आज तक वहीं है। बट यू आर सेइंग द मे बी द इंटेलिजेंट ट्रेडर, वो जब सर्ज होता है और ऊपर जाता है, वो मार्केट से फिर निकल भी जाता है। तो लेट्स से अगर 100% बिटकॉइन किसी ने लिया हुआ है, कितना वो रखेगा यार ये तो मेरा लॉन्ग टर्म प्ले है कि मैं आई बिलीव इन बिटकॉइन, तो ये ज़िंदगी भर मैं रखूँगा, कितना ये करे कि अच्छा अभी सर्ज हुआ है भेज दो, मैं वापस ख़रीदूँगा, ये आप किस तरह डिटर्मिन करते हैं? ठीक है, 2 इसके बेसिक फैक्टर्स हैं। अगर मैं एक चीज़ लॉन्ग टर्म ले रहा हूँ, मैंने माइंडसेट बनाया हो कि इसको मैं छेड़ूंगा नहीं। अब फॉर एग्जांपल लोग गोल्ड ख़रीदते हैं, ठीक है, गोल्ड इन्वेस्टमेंट के तौर पर ख़रीदते हैं, ब्रिक्स ख़रीदते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, वो लेते हैं, स्टोर करते हैं। अब जब तक उसकी ज़रूरत ना हो तो बेचेगा नहीं इसको, ठीक है, ज़रूरत अलग बात है। अब इसमें सेम अगर मैं बिटकॉइन ख़रीद रहा हूँ, मेरा एक पर्सपेक्टिव है कि मैं इसको थोड़ा थोड़ा जो मुझे प्रॉफिट्स होते हैं कारोबार से, जॉब से आते हैं, सर्टेन परसेंटेज में एलोकेट करता हूँ, वो अलग बात है, ठीक है। तो फिर कभी मुझे दिक्कत ही नहीं पड़ी कि सेल की, अनलेस कोई इमरजेंसी हो। दूसरे साइड पे अगर मैं इन एंड आउट कर रहा हूँ लेकिन तरीके से कर रहा हूँ, इट इज़ ऑल्सो डूएबल। मतलब मैं बिटकॉइन ख़रीदता हूँ, बेचता हूँ, फिर ख़रीदता हूँ, बेचता हूँ, ये इसी तरह हो गया जिस तरह गोल्ड ट्रेडर्स गोल्ड ख़रीदते हैं, बेच लेते हैं, प्राइस फॉर फ्लक्चुएशन के लिए, प्रॉफिट्स के लिए। लेकिन दो डिफरेंट कैटेगरी के लोग हैं, एक ये मैंने आपको बताया, दूसरा ये। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन माइंडसेट, आप क्या कर रहे हो। इसमें जो लूना की अगर जिस तरह जिक्र आया, अ लॉट ऑफ द फंडामेंटल्स, अ लॉट ऑफ द टेक्निकल्स वर आल्सो साउंड। मतलब मुझे तो नहीं क्रिप्टो समझ में आता, बट जिन लोगों को समझ में भी आता है, दे वर सोल्ड इनटू इट। तो टेक्निकल एनालिसिस करते वक्त क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, और फिर क्या होता है कि सब कुछ अगर 100 चीज़ें हैं उसमें से अगर 90 चीज़ें हों फिर भी कोई मसला हो सकता है। तो जो रिस्क मैनेजमेंट की आप बात कर रहे थे वो किस तरह करें क्रिप्टो में? टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली है क्या चीज़, इसको डिफाइन करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस, हम स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो, इन चीज़ों को किस तरह इंटरप्रेटेट करते हैं, डिसीजन किस तरह लेते हैं, इट्स द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़, लेकिन हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी लेनी है। टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली जो आपको ये चार्ट्स वगैरह दिखाई देते हैं ना स्क्रीन पे हर जगह, बायर्स और सेलर्स के दरमियान जब इंटरेक्शन होती है, बाय सेलर्स के दरमियान जो ट्रेड होती है, उनका जो ये बायर सेलर्स के दरमियान जो कंफर्मेशन आ रहा है, जो ये ट्रेड कर रहे हैं, वो मुझे चार्ट पे शो हो रहे होते हैं।
हमें चार्ट पे शो हो रहे होते हैं कि ये आपस में अब बायर ज़्यादा एग्जॉस्टेड है, सेलर्स एक मंडी में क्या हो रहा है, बायर सेलर्स। ये 18वीं सेंचुरी में मोनाहिसा होमा नामी शख्स ने बनाया, तो वो राइस का ट्रेडर था। तो वो आसानी के लिए अपनी कम्युनिटी की आसानी के लिए उसने ये कैंडल स्टिक्स नहीं जो आपको चार्ट्स पे नज़र आते हैं, ये इंट्रोड्यूस कर दिया कि यार ये आपके लिए भी आसान है इंटरप्रेटेट करना, हमारे लिए भी। तो टेक्निकल एनालिसिस इन सिंपल टर्म्स इज़ ट्रांजेक्शन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स एंड आई एम इंटरप्रिटेटिंग ऑन द चार्ट्स। मैं देख रहा हूँ, ये मुझे हेल्प आउट करता है। बेसिकली टूल है, सिर्फ टूल है। इसके साथ फंडामेंटल एनालिसिस, फंडामेंटल्स कहते हैं न्यूज़ इम्पैक्टिंग द मार्केट्स। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए, कम हो गए, वो दुनिया में वॉर है, ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमी की ये मसाइल है, ये कंट्री की ये पॉलिटिकल आदमी ने ये स्टेटमेंट, तो ये न्यूज़ इम्पैक्टिंग द मार्केट्स। ये एसेट फॉर एग्जांपल क्रिप्टो स्पेस में अगर आप लूना देख लें, लूना 2-3 हफ्ते पहले इनके काफ़ी शेडी चीज़ें हो रही थी, ट्रांजैक्शंस हो रहे थे, न्यूज़ शेडी आ रही थी FTX की। 1 हफ्ते 2 पहले ये सारे साइंस आ रहे थे। तो जो गीक होते हैं, जो सही इनसाइडर, जो सारा दिन फंडामेंटल्स के ऊपर नज़र रखते हैं, तो उनको चीज़ें थोड़ी सी ऑफ लगी। रिटेल ट्रेडर वो बेचारा, उसको क्या समझ आती है चीज़ों की, वो तो क्रश्ड हो गया इसी उसमें। तो फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस दोनों प्रोबेबिलिटीज़ हैं, दोनों टूल्स हैं, हथियार हैं हमारे बेनिफिट के लिए, ताकि हम इसको इस्तेमाल करें। अब चार्ट्स पे इसको यूज़ करना, चार्ट्स पे इसको यूज़ करना ये भी नहीं कि बहुत ही कम, कुछ भी सब कम्प्लेक्स नहीं है। बहुत बेसिक टी है आपको चाहिए, बहुत बेसिक टी है, बहुत बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस। लेकिन जो ये तो आप थ्योरी तो सीख लोगे, लेकिन ये जो आपकी जो साइकोलॉजी है, इमोशनल एक एक्सपीरियंस है, जो बंदा ट्रॉमा से गुजरता है, जब आपका स्टेक पे पैसा लगता है ना, तो वो इमोशंस आ जाते हैं, तो उस टाइम ये चीज़ें अनफोल्ड होती है सारी। तो टेक्निकल एनालिसिस बड़ी बेसिक, इसके ऊपर मेरी फुल फ्लेज वीडियोज़ है, बहुत बेसिक, इंटरनेट भरा पड़ा हुआ इनसे, बड़ा बेसिक। तो ये तो ट्रेडिंग वाली आप बात कर रहे हैं, बट जिस तरह अगर स्टॉक मार्केट में लेते हैं मुझे डालडा में इन्वेस्ट करना है, तो मैं डालडा का देखूँगा CEO कौन है, ओनर कौन है, कौन बोर्ड पे लोग बैठे हुए हैं, अच्छा फैक्ट्री कहाँ है, क्या चल रहा है। आप क्रिप्टो स्पेस में कुछ लोग तो देखते हैं, बट आप कह रहे हैं कि नहीं, वो इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, वो ट्रेडर्स के लिए नहीं है, या वो उसकी इंपॉर्टेंस क्रिप्टो स्पेस में क्या है? जी बिल्कुल, स्टॉक मार्केट में आप बैलेंस शीट देखोगे, कंपनी की क्या कर रही है, उनकी फ्यूचर विजन्स क्या है। क्रिप्टो में भी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो वाइट पेपर पढ़ेगा, लिंक्डइन चेक करेगा, कंपनी के लोग, ये प्रोजेक्ट के लोग जो फाउंडर्स हैं, उनने पहले क्या कोई स्टार्टअप्स वगैरह किए हैं, बिजनेस फ्लिप किए हैं, किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, कॉइन के टोकनॉमिक्स क्या है, विजन क्या है, ये क्या कर रहे हैं, बिल्ड क्या कर रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इससे आपको आइडिया होगा कि ये एक क्रेडिबल प्रोजेक्ट है। ये इन्वेस्टर्स के लिए भी प्लस पॉइंट है। ट्रेडर्स ज़्यादातर देखते हैं, लेकिन अमूमन कम ही देखते हैं, क्योंकि जो इंट्राडे ट्रेडर होता है तो बस वो तो स्टॉप लगाते हैं, उसका रिस्क ऑलरेडी मैनेज्ड है, उसको पता है अगर सर्टेन थ्रेशोल्ड हिट हो गया मैं निकल जाऊंगा ट्रेड से, तो वो इतना उसके ऊपर फोकस नहीं करता। आपने जो स्टॉक्स ऐप का जिक्र किया कि आपने वहाँ से शुरू किया था, क्रिप्टो की इस तरह की ऐप्स हैं कि कोई बच्चे जिनके पास पैसे नहीं हैं और टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, तो ये कोई फेक मनी से ऐप में ज़रा सीख लें कि असल लॉस ना हो। जी बिल्कुल, प्लेटफॉर्म्स हैं, एक्सचेंजेस हैं, मैं किसी एक्सचेंज का नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर लोग आएंगे एंडोर्स कर रहे हैं इस चीज़ को, लेकिन एक्सचेंजेस हैं जो डेमी ये आपको ट्रेडिंग कराते हैं फेक मनी से। लेकिन मैं जो यंगस्टर होगा उसको तो कंसिडर, मैं उसको बोलूँगा भाई आप ये इतना बड़ा स्पेस है, कोई स्किल पकड़ कर सीख लो। Web3 मार्केटिंग एजेंसी हो गई, रिसोर्स ऑगमेंटेशन हो गया, कोई किसी गोरे के ग्रुप्स में, बिकॉज आपने ब्लड स्वेट टीयर्स पुट करने इन ऑर्डर टू रेस कैपिटल। मेरे साथ टीम मेंबर्स में बहुत बंदे हैं जिनके पास 1 टका नहीं होता था, आज अल्हम्दुलिल्लाह दे आर मेकिंग वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी। मेरे पास एक स्टूडेंट मुझे अप्रोच कर रहा था कि यार हारिस भाई मैंने आपसे मिलना है, तो मैंने कहा यार आप बात करो, मैं मसला आपका हल कर दूंगा। नहीं, मैंने मिलना है। तो मैंने उसको रैंडम डेट बता दी, मैंने कहा आप आ जाओ। मेरे पास आया, बैठा, 10-15 मिनट बात हुई। मैंने उसको कहा यार आप सारी चीज़ें छोड़ दो, आपके पास नॉलेज है? कहते हैं हाँ है।
बेसिक सारी क्लियर है? कहते बिल्कुल क्लियर है। मैंने कहा क्या करना है, क्या करूं, किसी से पैसे उठा कर क्या? मैंने कहा कुछ भी ना करो, आपके पास जो चीज़ें हैं लेवरेज करो सोशल मीडिया को, जाओ अच्छा कंटेंट बनाओ, गोरों के ग्रुप से उनको वैल्यू फराम करो, यू मेक गुड मनी। 6-7 मंथ्स ही इज़ मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी नाउ, $2-3 महीने के बना रहा है आपने सर्विसेज फराम करके। तो ये अच्छा है कि मैं ट्रेडिंग में $100-200 के साथ आ जाऊँ। लेकिन मैं आपको क्या बताऊँ, हमारे इन्फ्लुएंसर्स ने अल्लाह की कसम बहुत ज़्यादा नुकसान दी है यूथ को। ये चीज़ है ना, अब रेंट की गाड़ी आपने पकड़ ली, लैंड क्रूज़र ले ली, कैमरा मैन एक रख दिया, 10-15-20 ये मैं आपको बता भी देता हूँ, सारा इंस्टाग्राम पे ये हो रहा है। पाकिस्तान में अगर आप देखें ना, पहले अमेज़ॉन का ट्रेंड था 2020, 21, 22, 23 बहुत बूम था, बहुत लोगों ने पैसे भी बनाए, कैश आउट भी किया। फिर जब जवाल आया अमेज़ॉन के इंडस्ट्री का, अचानक से ट्रेडिंग में आ गए। एक बंदा जिसको एक अलिफ पे भी नहीं पता, वो भी ट्रेडिंग मेंटोर बन गया, इन्फ्लुएंसर बन गया, क्योंकि ऑलरेडी ऑडियंस तो थी, कैश आउट कर रहा था, बस आ गया इस चीज़ में, फेम था। बस ये एक्सचेंजेस के साथ कोलैबोरेशन करते हैं, एक्सचेंजेस के साथ कोलैबोरेशन करते हैं, ये इनको एंडोर्स करते हैं, मंथली रिटेनर्स होते हैं बाकायदा, अच्छे खासे एक्सचेंजेस से पैसे लेते हैं, फिर ये अपना लिंक प्रमोट करते हैं कि यार आप इस लिंक पे साइन अप करो, तो वो जो ट्रेड ले हारे जीते इसको पैसे आ रहे हैं। ठीक, तो कोई तरीके से गाइड नहीं करता ना कि आप ये ना करो, ये करो, बस एक ड्रीम है कि सब मिलियनियर्स वगैरह बन जाएंगे। मैंने आपको बताया इंडस्ट्री का फेलियर रेट 90% है, 90%। द गेम इज़ रिग्ड अगेंस्ट बिग प्लेयर्स। इसमें लोग पैसे बनाते हैं, मैंने आपको बताया ना, पोजिशनल ट्रेडर्स ये, लेकिन जो ऑर्डिनरी क्लास है उनके पास तो एजुकेशन ही नहीं है, वो तो दब जाते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में दूसरी चीज़ अगर मैं आपको बताऊं, अब बाइनरी ट्रेडिंग के ऊपर तरफ आते हैं। बाइनरी ट्रेडिंग क्या चीज़ है, आप मुझे सिर्फ बताएं। बाइनरी ट्रेडिंग इन हाउस में 4-5 लोग बैठ गए, अनरेगुलेटेड प्लेटफॉर्म बनाया, ठीक है, प्राइसेस उनकी इंजीनियर सारी चीज़ें, वो मतलब कैसीनो बन गया, सब चीज़ें रिग्ड है। बंदा आता है, टाइम के अगेंस्ट बेट करता है कि ये XYZ कॉइन है, टोकन है, ये 10 सेकंड में ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, और उसके अगेंस्ट पैसे बेट करता है। तो जब बेट गैम्बलिंग 100% गैम्बलिंग, और आधा पाकिस्तान लग गया इस चीज़ के ऊपर। प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तान में जी इतना हो रहा है, मैं किसी को ना नाम लेना चाहूँगा, पर जो सुनने वाले वो समझ जाएंगे, बहुत ज़्यादा हो रहा है। और ऐप्स यहाँ पे बनी हुई है, लोकल ऐप्स नहीं, लोकल ऐप्स नहीं है, इंटरनेशनल ऐप्स है, लोकल भी बनी होंगी, किसी को क्या पता ये लोकल बनी है, कोई नहीं है, कुछ कोई भी नहीं कर रहा। अच्छा, इसको ट्रेडिंग अब ये लोग कहते हैं, ये ट्रेडिंग। आप ट्विटर को आप खोलो, इंस्टाग्राम, फीमेल्स मास्क पहनती है, वो भी आ गई इस काम में, वो ऊपर जा रहे, फिर लोग क्लैपिंग करते हैं। मैं हैरान, ये कौन सी ट्रेडिंग है, इधर सी दुनिया है जो मैं देखी ही नहीं है। हाँ, ये कौन सी, मैं खुद हैरान कि ये क्या कर रहे हैं ये लोग, जो मुझे आप बताएं 18, 20, 22 साल का नौजवान ये देख रहा है, कंज्यूम कर रहा है ये इन्फॉर्मेशन। हमें बहुत हुकूमत के लोग और इन्फ्लुएंशियल लोग रेगुलेशन में देखते हैं, ये ऐप से बैन हो जानी चाहिए, तो ये तो सीधी गैम्बलिंग है। 100% ये बैन होनी चाहिए, और अगर इनके ऊपर अवेयरनेस होनी चाहिए। अवेयरनेस से अगर आप जाओ ना, आप सर्वे करो लोगों से, इसने कितनी दुनिया लोगों की तबाह की। अब इन हाउस कैसीनो है, आपको थोड़ा सा प्रॉफिट दे दिया, ठीक है, आप बड़े खुश हो गए, आप दूसरा प्रॉफिट दे दिया, आप बड़े से खुश हो गए। हम तो यूँ, मैंने आपको कहा, इंसान तो बड़ा आजिज़ है, लालच का भूखा हुआ है, तो फिर से वो ज़्यादा बेट करता है कि चलो 100 बन गए। अब ये मंकी साइकोलॉजी है, मंकी साइकोलॉजी से मेरा मुराद कि ये अगर एक बंदा बनाता है पैसे, $10 बनाता है, $20 बनाता है, अब ये कहेगा कि 100 बन जाए, फिर कहेगा 200 बन जाए, फिर नेवर एंडिंग, हद तक कि ये एलिमिनेट ना हो गेम से। अच्छा, ये चीज़ है इधर बहुत ज़्यादा, ट्रेड ले ली, पैसे आ गए, फिर आ गए, टक लिक्विडेट, हर चीज़ इन हाउस कैसीनो है ना, ले ली। इसमें ज़्यादातर ये लोग विड्रॉल्स भी नहीं देते, फेक होता है सारा, लेकिन विड्रॉल भी अगर आए ये तो गैम्बलिंग है, पैसा भी आपका हराम का हुआ सारा, गरार है, अनसर्टेनिटी है, सीधी आई थिंक बैन होनी चाहिए। और दूसरा जी, जो बंदा गैम्बलिंग तो एक ठीक है, स्पिरिचुअली भी आपको ख़राब कर रहा है, एथिकली भी ठीक नहीं है, और रूहानी को ठेस पहुंच रही है, लेकिन ये जो हैबिट है ना, ये बंदे की पर्सनल लाइफ को
प्रोफेशनल लाइफ को, बिजनेस को, रिलेशनशिप्स को बहुत ख़राब करती है, क्योंकि वो इम्पल्सिव हो जाता है ना, क्विक, उसको आदत लग जाती है क्विक चीज़ों की, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की, तो उसको ख़राब कर देती है। तो पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में जो आजकल अमेज़ॉन के बाद अमेज़ॉन का ज़वाल आया, ये बाइनरी प्लेटफॉर्म्स उठने लग गए। वही बस ये ट्रेडिंग है, ये बाइनरी ट्रेडिंग है। हाँ, टाइम के अगेंस्ट बैटिंग, बड़ी बड़ी स्क्रीन क्लासेस में बच्चे आते हैं बाकायदा सीखने के लिए, 50-50 हज़ार, लाख रुपए कोर्स लेते हैं। कोर्स क्या, बेसिक ये चीज़ है। तो इनका मेन जो ज़रिए माश है ना, बाइनरी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स का, ये टारगेट करते हैं इन्फ्लुएंसर्स को, 70% कमीशन देते हैं। 70% अगर उनको कहते हैं आप ये लिंक के थ्रू मेंबर्स लेकर आएँ, तो उनका अगर प्रॉफिट नुकसान होता है ना, इन्फ्लुएंसर को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर मैं हर महीने मुझे एक कम से कम कोई ना कोई बेटिंग ऐप आराम से कोई 10 लाख 15 लाख बोलते हैं, भाई मैंने करना ही नहीं है। तो ये मेरे जैसे को इतने मिल रहे हैं, तो अगर जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, आप सोच लें कि उनको कितने पैसे मिलते होंगे। बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा ये उनको पैसे मिलते हैं। तो ये तो कैसीनो चलाने के लिए ये लोग कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। और गेम रिग्ड होती है, ये कोई लेजिट ट्रेडिंग तो नहीं है ना। अगर आप लेजिट, कुछ लेजिट है ही नहीं, ये उनके अगेंस्ट में प्राइस, फॉर एग्जांपल प्राइस नहीं पंप होती, वो कंट्रोल कर देते हैं, 1-2 सेकंड का डिले कर देते हैं, आपका टाइम लिमिट हट जाता है, पैसे आपसे आ गए। फिर बंदा $10,000 बेट करता है, $1,000 बेट करता है। तो ये तो ट्रेडिंग ना हुई। क्रिकेट में होता है कि अगली बॉल पे क्या होगा, अगली बॉल पे क्या होगा, हॉर्स बेटिंग, क्रिकेट बेटिंग, स्पोर्ट्स बेटिंग, सारा इसी में आ गया। तो दिल बहुत उदास भी होता है, बहुत लोग इस मुलव्वस हैं। और ये ट्रेंड आया 2 साल में, 2023 में, 24 में, ये इसका बहुत बूम आया अमेज़ॉन के बाद। और हर बंदा इस पे, मेरे पास एक्सचेंजेस हैं, मुझे कहते हैं आपको $25,000 देंगे घर बैठे बैठे, ठीक है। $25,000 देंगे, प्लस ये कमीशंस कितने हो गए, आप जितने बंदों को लाते हो, हज़ारों को लाओ, तो उनका 70% कमीशन मुझे ही मिलेगा। ये बेटिंग प्लेटफॉर्म्स है सारे। बाय एनी चांस आपको वो हॉक टुआ गर्ल पता है कौन है? जी बिल्कुल, जो वायरल हुई। हाँ जी, उन्होंने एक कॉइन लॉन्च किया, रख कर दिया, और रग पुल कर दिया, और फिर गायब हो गई। और शी मेड अपेरेंटली मिलियंस ऑफ डॉलर्स, और अपनी बस ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाकर। तो पाकिस्तान में भी कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने अपने कॉइन्स लॉन्च किए, जो गए नहीं, जी नीचे आ गए। मैं आपको बताता हूँ, एक इन्फ्लुएंसर है, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन जो इस ऑडियंस को सुन रहे होंगे उनको पता है। उसने बेवा खातून से, यंग बच्चों से, 18 साल की उम्र के लोगों से, 20 साल की उम्र के लोगों से 2018-20 में प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। बहुत ज़्यादा पैसे ले लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसे ले लिए इन होप्स है ये प्रोजेक्ट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ये सारा सब इररेलेवेंट टॉक। तो लोग, मैंने आपको कहा लालच है, लोगों ने इन्वेस्टमेंट की और उनको बता रहे कि इतना % पंप होगा उतना। ओनर ने क्या काम किया, 2 अरब रुपए लेकर फरार हो गया। वाइट कॉलर स्कैमर, 2 अरब रुपए लिए, ना इसके अगेंस्ट कोई एक्शन है, ना कोई कानूनी कुछ, किसी ने कुछ किया। लोग बेचारे कमेंट्स में बोल रहे हैं वो क्या करेंगे, और अभी भी कहता है ये $100 पे जाएगा, $200 पे जाएगा, 99% गिरा। इस तरह बात हुई कि मैंने स्टॉक सबके ऊपर बेच दिया, अपना स्टॉक सबके ऊपर मार्केट किया, बेच दिया, खुद ही गेम से निकल गया। तो कॉइन बनाना तो आधे घंटे में कॉइन बन जाता है, मार्केटिंग आपकी करो, बेच दो, इनके ऊपर निकल जाओ, सारा ये हो रहा है। तो इन्फ्लुएंसर क्रेडिबल शख्सियत, 2 अरब से 3 अरब का स्कैम, पैसे लेकर गया और फॉलोअर्स के ऊपर डंप करके बाहर, कोई हिसाब किताब नहीं। तो अगर ऑडियंस देख रही है, अब चले मेरी एक जनरल क्रेडिबिलिटी है, लोग मुझे फॉलो करते हैं, मैं बोलता हूँ यार शहजाद कॉइन अच्छा है, तो जो आम आवाम देख रही है वो क्यों शहजाद कॉइन पे यकीन ना करे और हारिस पे यकीन करे कि आप अगर बता रहे हैं यार ये अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं? नहीं, आप फिर देखें, अगर करना भी है, इन्वेस्टमेंट करनी, फिर जाए ना, थोड़ा डीप डाउन जाए, चेक करें टोकनॉमिक्स क्या है, प्रोजेक्ट का फाउंडर किससे, किधर कंपनी रजिस्टर्ड है, क्या कर रहा है, विजन क्या है प्रोजेक्ट का, ठीक है, क्या करना चाह रहा है। फिर चेक करें इनकी जो पार्टनरशिप कोलैबोरेशन है ये वाकई है कि नहीं, सी गप गोलमाल है। ज़रा जाएं, डीप जाएं, फिर रिसर्च करें। ये ना हो कि बड़ा क्रेडिबल बंदा है, मतलब मेरे तो सीधे साधा रूल है, मैं एक भी इस तरह कारोबार में इन्वेस्ट नहीं करता जो मुझे बेसिक्स नहीं पता, मैं उधर क्यों इन्वेस्ट करूं। अब लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया,
यार पाकिस्तान हम देखें ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, हमारी कंट्री फेलो, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है, ये ठीक है, तो एवरीवन वांट्स अ क्विक बक, ठीक है, तो पोर्ट्रे इस तरह हुआ, लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, 5 साल हो गए, अता पता नहीं, कॉइन गिरा है 99%, चार्ट पे कोई भी इसको देख सकता है, और उस बंदे के कमेंट्स में जाएं, उसको सारा दिन वल्गर लोग गालियां देते हैं, वो तो पहले से दे रहे हैं, तो और भी देते हैं, लेकिन उसकी जो स्किन है, तो पहले से उसकी स्किन बड़ी मोटी स्किन है, फ़र्क उसको नहीं पड़ रहा। और मैं हैरान हूँ लोग जी, अब उसको अप्रिशिएट कौन सा बंदा करेगा। मैं आपको बताता हूँ, एक बंदा जिसने सिर्फ ना पैसे इन्वेस्ट किए, 1% भी इन्वेस्ट नहीं किया, बस नाम से जानता है हाँ हुए, ऊपर से कुछ भी नहीं किया, वो अप्रिशिएट करेगा। जो बेचारा जिसको दचका लगा है, उसका दर्द, उसकी स्टोरी आप सुने। मुझे थोड़ा टेंजेंट हो जाएगा, बट मुझे लगता है कि कभी ना स्कैम होता है तो अक्सर बोलते हैं लोग गलत हुआ, बट कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि यार मैं भी फिर ये स्कैम कर सकता हूँ। तो अब ये एंड्रू टेट है या लोकल जो एंड्रू टेट हैं जो एक लाइफस्टाइल प्रमोट कर रहे हैं कि ये मेरी लैम्बोर्गिनी है, तुम्हारी कहाँ पर है। तो जब ये भी खबर आती है ना कि ये चोरी से पैसे कमा रहे हैं, कुछ लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि अब मैं भी कर सकता हूँ। दे सॉर्ट ऑफ वांट दैट लाइफस्टाइल, भले वही हराम तरीके से, भले वही लोगों को उल्लू बना के, लोगों के घर बार बेच कर, बर्बाद करके, उनकी सेविंग्स जलाकर आप दुबई में बैठे स्पोर्ट्स कार चला रहे हो, बट यू स्टिल समहाउ वांट दैट लाइफ। तो मैंने आपको बताया ना, इनका टारगेट ही ये लोग होते हैं। रेंट पे गाड़ी ली, वीडियोस बनाई, मैंने ये किया वो किया, एंड में क्या बेच रहे होते हैं, प्रोडक्ट में है ना, रेफरल लिंक, साइन अप करो, दे आर सेलिंग लाइफस्टाइल। एंड्रू टेट ने क्या काम किया, उसने भी प्रोजेक्ट बनाया, लोगों के ऊपर डंप कर दिया, ओके ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे लोगों के ऊपर डंप कर दिया। फिर अगर आप जाएं रेफरल लिंक्स, कोई बुरी बात नहीं है रेफरल लिंक्स, मैं अच्छे लेजेंडरी ट्रेडर्स को जानता हूँ, वो भी करते हैं उनके अपनी कम्युनिटी से, लेकिन अच्छे प्लेटफॉर्म्स, अच्छे ट्रांसपेरेंट ट्रेडिंग, एंड देयर इज़ नो हार्म ऑफ मेकिंग मनी। लेकिन ये जो बाइनरी को ट्रेड प्रमोट कर रहे हो, अपने कॉइन्स बनाकर रख कर रहे हो, फेक लाइफस्टाइल दिखा रहे हो लोगों को, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि गालियाँ मालियाँ पड़े। लेकिन मैं आपकी वसादत से अवाम को बताना चाहता हूँ कि यार इंस्टाग्राम लाइफ फेक है। मैं जानता हूँ, मैं इतने इवेंट्स पे गया हूँ, मैं इनको देखता हूँ इन्फ्लुएंसर्स को, खुदा कसम मोबाइल ऐसे ही पकड़ा होता है, इतने मिजरेबल, कोई लिफ्ट भी नहीं करा रहा होता ऐसी। लेकिन ये जो इंस्टाग्राम पे ज़्यादा बंदे कहते वो क्या बात है, एंड रियलिटी इज़ डीप डाउन वेरी मिजरेबल। हाँ नहीं, आई थिंक सोशल मीडिया से तो दूर ही रहें। आपको पता है मैंने भी एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट इंडोर्स किया हुआ है। मैंने भी जब वीडियो देखी तो मुझे पता चला किसी ने मेरी शक्ल एआई पे डालकर क्रिप्टो का ऐड फेसबुक पे चला रहा था। मैं कभी क्रिप्टो का कोई प्रोजेक्ट नहीं इंडोर्स करूँगा, ना मैंने किया है, तो लोगों ने ये भी करना शुरू कर दिया है, मुजम्मिल शाह की वीडियो उठाकर क्रिप्टो का प्रोजेक्ट पे डाल दिया। ये एक पूरी दुनिया जो मुझे पता ही नहीं था, उर्दू में क्रिप्टो के एड्स, और ये लोगों को बेच रहे हैं। स्कैम्स चल रहे हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा स्कैम्स चल रहे हैं। ये तो बस इनका एक ये है कि बंदे को पता होना चाहिए कि वो किस कैटेगरी में आ रहा है। मैंने आपको बताया ना कि ट्रेडिंग, मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मेरे पेजेस पे अगर आप जाएं, विज़िट करें, कमेंट्स देख लें, लोगों का प्यार अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है। सब चीज़ें पब्लिक पे ट्रांसपेरेंट है, लेकिन एक बात दिखाना चाहिए कि मैं तो आपको मुँह सबके सामने कहता हूँ कि ये वाइबल नहीं है इन लोगों के लिए। बिकॉज अगर मैं होता, मेरे पास अगर पैसे ना होते ना, मैं अपना टाइम, इज़ इट वर्थ इन्वेस्टिंग माई टाइम, एफर्ट, एनर्जी इनटू दिस, और गोइंग इनटू अ स्पेसिफिक स्किल सेट, मास्टरिंग दैट स्किल सेट एंड मेकिंग बिजनेस आउट ऑफ इट। तो और क्या स्कैम्स हैं जिससे लोग ज़रा डर कर रहे हैं? क्या यू नो, एक थोड़ा सेक्सी फैक्टर तो है क्रिप्टो का कि आपको स्टोरीज़ मिलती हैं। मेरे गांव में एक बंदा था, उसने क्रिप्टो शुरू किया, अब देखो उसको शहर में फ्लैट, स्टोरी सबको मिलती हैं, तो एक वो सेक्सी फैक्टर तो बना हुआ है कि इसमें छक्का लग सकता है हमारा। क्या स्कैम्स हैं जिससे डर के रहें, या क्या रेड फ्लैग्स हैं? रेड फ्लैग्स दी नंबर 1 MLM पोंजी स्कीम्स बहुत ज़्यादा है। मल्टी लेवल मार्केटिंग, आप इन्वेस्ट करो, आपको महीने का इतना प्रॉफिट मिलेगा, ये लो। आजकल अपना सगा भाई किसी को प्रॉफिट नहीं देता, तो ये क्या करेंगे? तो लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं आते, पैसे दे देते हैं, तो इसमें स्टार्टिंग के इन्वेस्टर्स ले लेते हैं पैसे, पीछे फंस जाते हैं सारे। वो भी रेफरल मल्टी लेवल मार्केटिंग, चार्ल्स पोंजी ने ये स्कीम बनाया था। तो
नंबर 1 ये चीज़, कोई अगर आपको बोले कि मेरे साथ इन्वेस्ट करो, ये अभी अगर आपको याद है वो NFT, ट्रेजर NFT जो थी लोग करते थे, वो भी चली गई, भाग गई, MLM पॉन्जी स्कीम। तो इनसे तो अब बिग नो, अगर कोई अनरियलिस्टिक कोई भी गेन अगर प्रोवाइड कर रहा है ना, वो उससे मैं दूर ही रहूँगा। डबल चार्ज सब डबल। किसी ने मुझे बोला इधर इतने इन्वेस्ट करो, इतना मंथली आपको मिलेगा, वो समझ जाओ ये चोर है एक नंबर का, इधर कुछ गड़बड़ है। तो लोगों को कुछ नहीं पता, इन्वेस्ट कर देंगे, चलो हमें मंथली कोई ड्रिप में मिलेगा, एट द एंड उनको अपने पैसों से थोड़ा थोड़ा देकर ख़त्म हो जाते हैं। नंबर 1 ये। नंबर 2, लोग जो क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, ये ट्विटर जो क्रिप्टो के गीक्स होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हैं। देखें, इन्फ्लुएंसर्स के पास अपनी पावर बहुत ज़्यादा होती है, वो रोज़ाना कॉइन्स को शिल करते हैं, शिल पैसे लेते हैं, शिल करते हैं, इनके ऊपर डंप करते हैं, दे आर प्रिंटिंग मनी। तो कभी भी कोई इस तरह प्रोजेक्ट में ना इन्वेस्ट करे जिसका सर पाँव नहीं है, ज़रा डीप डाउन जाए ना, कोई मीम XYZ प्रोजेक्ट नहीं, ज़रा डीप डाउन जाए, इनसे परहेज़ करें। तीसरा, लिंक्स वगैरह ना खोलें। अगर आपको ईमेल पे आता है, फ़ोन पे आता है लिंक्स, कोई आपकी फेक ईमेल आता है, आपकी ये NFT लिस्ट हो गई, वो हो गई, आपको ये मिला है, तो ये सब स्कैम होते हैं, से वॉलेट ड्रेन आउट होते हैं। पर ये बेसिक चीज़ें हैं, 2 फैक्टर लगाएं। मैंने आपको बोला कि डबल छाप से बस बचें, मेन चीज़ है लालच। और इन्फ्लुएंसर्स को आप तस्दीक करें लोगों की। ये तो मैं पाकिस्तानियों की नहीं, गोरे जितने इन्फ्लुएंसर है ट्विटर पे, उनकी फॉलोइंग इतनी होती है, प्रोजेक्ट ओनर आता है, उसको बोलता है यार ये $3-4 लाख ले लो, इसको पंप कराओ, ऑडियंस आएगी, तुम्हें मैं टोकन सप्लाई भी देता हूँ, इनके ऊपर बेच देंगे। वो जिस तरह लिस्ट होता है डिस्क स्क्रीनर पर रोजाना, उसके ऊपर डंप फॉलोअर के ऊपर। इन्फ्लुएंसर की तो जनरल माने ही ना बात ना, मतलब ना बिल्कुल ना माने। कोई बंदा व्लॉग करता है, पॉडकास्ट करता है, स्पोर्ट शो भी करता है, ड्रामे बनाता है, ओवरनाइट क्रिप्टो एक्सपर्ट तो नहीं बन सकता। तो अगर वो आकर कोई क्रिप्टो प्रोजेक्ट प्रमोट कर रहे हैं तो यकीनन पैसे लेकर कर रहे हैं, तो वो उस चीज़ से तो बच कर ही रहे हैं, रिगार्डलेस ऑफ हू द इन्फ्लुएंसर इज। 100% बच कर रहे हैं, अपना ड्यू डिलिजेंस करें। और कोई चीज़ भी देखें, ट्रेडिंग आर्ट है, फ़न है, फ़न को सीखने के लिए टाइम चाहिए होता है। हम MBBS में 5 साल लगाते हैं, बंदा डॉक्टर, बंदा साल हाउस जॉब करता है, ठीक है, थ्योरी उसने सारी पढ़ ली, क्या इज़ ही एबल टू परफॉर्म सर्जरी आफ्टर दैट? नेवर। प्रैक्टिस करेगा, ट्रायल एरर से सीखेगा। इस तरह ट्रेडिंग भी है, इन्वेस्टिंग भी है। मैं कल रात देख भी रहा था, आपने बड़े सब्र, प्यार, तहम्मुल से बैठ कर, विदाउट एनी ऑफ द हे गाइस आज हम लोग आए हुए हैं ट्रेडिंग करने के, बड़े आदमी आज हम लोग ट्रेडिंग सीखेंगे, टेक्निकल, प्यार से आपने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। तो अगर कोई 3-4 घंटे ज़िंदगी के निकाल कर वो देखना चाहता है तो वो सारे आपके यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। उन लोगों को लिंक जी, मेरे अपना प्लेटफॉर्म है यूट्यूब के ऊपर, हमारा एक फ्री डिस्कॉर्ड है ट्रेडिंग स्कूल में। लिंक बता दें क्या क्या नाम है ताकि पीपल कैन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन भी मेंशन कर देंगे। और सिंपल डिस्कॉर्ड प्लेटफॉर्म इस तरह प्लेटफॉर्म है कि ऐप स्टोर में, गूगल स्टोर से डाउनलोड होता है, आप डाउनलोड कर लें, साइन अप कर लें, जाएँ, तमाम A to Z सब कुछ पड़ा हुआ है, किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है आपको देखने की, वो देख लें, उधर क्वेश्चन आंसर्स करें मॉडरेटर से, बेसिक नॉलेज अंडरस्टैंडिंग लें। उसके ऊपर मैंने काफ़ी इन डेप्थ वीडियोस बनाई है, तो उससे इंशाल्लाह बहुत मुफीद होंगे। रेस्ट इंटरनेट ChatGPT भरा पड़ा हुआ है, नॉलेज की तो कोई कमी नहीं है, सिर्फ एक ठीक रास्ता मिल जाए, नॉलेज तो हर जगह पड़ा हुआ है। अच्छा, आपका भी वो फ्रीमियम मॉडल जो होता है वो उस तरह का है कि अक्सर इन्फॉर्मेशन फ्री अवेलेबल है, लेकिन अगर किसी को ग्रुप स्पेसिफिक ज्वाइन करना है तो वो फिर उसकी कोई सब्सक्रिप्शन है, किस तरह है? जी, 2 ग्रुप्स हैं हमारे डिस्कॉर्ड के। अगर एक है सारा एजुकेशन पढ़ो, आपने इंडिपेंडेंट ट्रेड करना है करें। दूसरा ग्रुप है वो हमारा सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है, हाउसवाइफ्स, उसके ऊपर फ्री है। तो मैं जब ये कहता हूँ, जो लड़के होते हैं वो भी फेक अकाउंट बनाकर आ जाते हैं। मेरे मॉडरेटर्स बैठे हुए हैं, वो कहते हैं इतनी लड़कियां आरिश भाई अचानक से किस तरह आ गई जो कहता है। तो ये आप वेरीफाई कर कैसे सकते हैं? हज़ारों की तादाद में कितने लोगों को आप वेरीफाई करोगे? तो बस उसमें भी हाइब्रिड मोड है, चल रहा है। मार्केट अपडेट्स हम फराम करते हैं, अपने पर्सनल थॉट्स, वो तो पब्लिक हर जगह होते हैं, ट्रेड कॉल्स वगैरह हो गए, लेकिन ये न्यूबीज के लिए नहीं है बिल्कुल भी। ऑलरेडी जो एक्सपीरियंस लोग हैं और जो वो बंदे हैं जिनके पास टाइम का इशू है, कैपिटल है, उनके लिए न्यूबीज बिल्कुल ना करें। वन एडवाइस टू देम इज़ टू go all and learn a skill and make money. इसमें Udemy वगैरह पे भी आपके कोर्सेज हैं, उसमें कुछ आप कह रहे थे कि
पाकिस्तानियों के लिए फ्री है, बाहर के लिए पैसे हैं, ये कैसे होता है? पाकिस्तानियों के लिए फ्री वो सारे डिस्कॉर्ड में पड़े हुए हैं, बाहर लोगों के लिए वो सारे पेड हैं, यूएस वालों के लिए सारा पेड है, पाकिस्तानियों के लिए A to Z सारे कोर्सेज फ्री हैं मेरे। कब से फ्री हैं? 2021 से फ्री हैं, फरवरी से। तो ये सब देखकर खुद से लोग इतने काबिल हो जाएंगे? जी बिल्कुल, लेकिन ज़रा केयरफुल करें। नहीं, सारी चीज़ें उधर मेंशन्ड है काफ़ी, मतलब कभी भी एक रिस्क मैनेजमेंट वगैरह की वीडियोस देख लें तो कभी भी ये श्योरिटी की कैपिटल पूरा कभी भी नहीं जाएगा, कभी भी। अगर आपने बनाने हो कि यार ये 5 रूल्स हैं, अगर कोई भी आना चाहता है इस फील्ड में, ये 5 चीज़ें बांध ले, वो क्या होंगी? सबसे पहले कैपिटल, दूसरा रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट मस्ट। तीसरा ये होगा कि गेम ऑफ पेशेंस, ये ना समझे कि ट्रेडिंग इन एंड आउट हो, ये स्क्रीन सारा देखा हुआ है, जितने स्क्रीन पड़े हों 10-20 स्क्रीन आप ले लो, ठीक है, इसको कुछ भी नहीं होता, आपको एक स्क्रीन चाहिए, सिर्फ एक स्क्रीन। ये सोशल मीडिया की लाइफ से इम्प्रेस ना हो, ये सारा फेक है। अपनी ड्यू डिलिजेंस करें, इन्फ्लुएंसर्स की भी ज़्यादा ना सुना करें, ठीक है, मतलब तख्लीक करें इस चीज़ की, जाएँ डीप डाउन जाएँ। और 5वां, अगर आपके पास कैपिटल नहीं है, डू नॉट वेस्ट टाइम, नेवर एवर लिसन टू एनीवन। अगर आपको कोई कहता है $10 से ट्रेडिंग होती है, 20 से थी कोई ट्रेडिंग नहीं होती, 10-20-30 से। अगर होती भी है, मैं इधर एनर्जी क्यों लगाऊं, मैं क्यों नहीं जा सकता? कोई इसी इतना बड़ा स्पेस है ब्लॉकचेन वेब3 का, मैं इस स्पेस में कुछ स्किल क्यों नहीं सीखता 1-2-3-4 महीने के अंदर? इससे मैं सर्विस मॉडल क्यों नहीं बनाता? ये चीज़ है ना, माइंडसेट है। और शुरू में अगर आपके पास टाइम मशीन हो, आप वापस जाना चाहें जब आपने शुरू की ट्रेडिंग, कोई ऐसा सबक है जो आपने सीखा जो आप फ्रेश ट्रेडर हारिस को बता देंगे आज? मैं उसको ये बताऊंगा कि नंबर 1, मास्टर रिस्क मैनेजमेंट एंड ओनली गो विद पोजिशनल ट्रेड्स एंड स्विंग ट्रेडिंग, दैट्स इट। ट्रू मनी लाइज इन हियर। अक्सर आप ये भी कहते हैं पाकिस्तानियों को अलिफ बे भी नहीं पता रिस्क मैनेजमेंट की, नहीं पता। तो हमने रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा बहुत तो डिस्कस किया है, बट what is it that people get wrong? Like what is it about risk management that Pakistani specifically are not understanding? अच्छा, उनको बेसिक फिनोमिनास नहीं पता रिस्क मैनेजमेंट के और पोजीशन साइजिंग के। टोटल इसके ऊपर 10 से 15 मिनट भी नहीं लगते समझने के लिए। इस तरह करते हैं, वो $1000 है, पूरा उसने $1000 लिया, कॉइन के अंदर डाल दिया, कॉइन 5% गिर गई, ठीक है, 5% ड्रॉडाउन में। अब उसको 6% चाहिए ब्रेक इवन पे आने के लिए, दूसरी ट्रेड ले लेता है, फिर से लॉस में गई। अब उसको चाहिए 11% ब्रेक इवन पे आने के लिए, तो इतना मेंटल ट्रॉमा हो कि इसको किस तरह रिकवर करूं। लेकिन अगर मुझे ट्रेड लेने से पहले पता हो कि इस ट्रेड पे मेरा मैक्सिमम आई कैन लूज इज़ 1%, तो स्ट्रेस तो बिल्कुल होगा नहीं पे। तो मैं ये आपको बता रहा था कि इनको स्किल सीखने चाहिए, ठीक है, स्किल सीखनी चाहिए, बहुत वेस्ट स्पेस है ये, रादर देन लिसनिंग टू पीपल एंड स्टार्टिंग विद $10-20-30, it does not make any sense at all. इसमें काफ़ी आपने वेब 3.0 भी बोला, उस तरह भी लोगों को भेजा, क्या फ़र्क है वेब 3.0 में और वेब 2.0 में? अच्छा, वेब, मैं इसको लेमैन लैंग्वेज में बताता हूँ कि आपकी ऑडियंस को समझ आए। वेब 1 जो था अर्ली 1990s में, 2000 से 2000 तक, तो इसमें हम इंटरनेट के ऊपर सिर्फ रीड कर सकते थे, न्यूज़पेपर वगैरह, आर्टिकल वगैरह रीड कर सकते थे। फिर 2005 ऑनवर्ड्स हमारे पास वेब 2 आया। वेब 2 में हम रीड राइट कर सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आप ले लेना, सोशल मीडिया हो गया आपका, कमेंट भी, उधर इंटरेक्शन भी होती थी, आप थर्ड पार्टी कंपनी पे डेटाबेस पे अपना अपलोड करते थे सारा। तो बेसिकली आप इस जो अपने मटेरियल इसके ओनर नहीं हो, आप थर्ड पार्टी पे इंटरेक्ट कर रहे हो। वेब थ्री आ गया, ये डिसेंट्रलाइज्ड है, इसको कोई भी ओन नहीं करता, ठीक है। इधर जो मैं कंटेंट पोस्ट करता हूँ, मैं इधर रीड भी कर सकता हूँ, राइट भी कर सकता हूँ, ओन भी कर सकता हूँ। बिलफर्ज ये कि मेरी अपनी करेंसी है, ठीक है, करेंसी है, कॉइन्स है, मैं इसको बॉर्डरलेस पेमेंट के ज़रिए ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। विद इन मिनट सेकेंड्स मेरी पेमेंट गई दूसरे की वॉलेट एड्रेस पे, विदाउट इंटरफेयरिंग द बैंक्स। कोई उसमें मीडियम है ही नहीं ना, सब चीज़ें
डिसेंट्रलाइज्ड है, ब्लॉकचेन के ऊपर है। ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन लेजर है बेसिकली। इस तरह किताब है कि उसमें एक दफ़ा जब ट्रांजैक्शन लिखी जाए ना, वो कभी चेंज नहीं होती, टेम्पर्ड नहीं हो सकती, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स के पास वो डेटा होता है। कोई भी बीच में अगर उसको टेम्पर करता है तो वो सबको पता चल जाएगा कि इधर मसला है। तो Web3 में फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल भी दे देता हूँ। अब Web2 Web3 के डिफरेंस में, Web2 में अगर आप फॉर एग्जांपल म्यूज़िक बनाते हो, स्पॉटिफाई पे जाकर डालते हो, स्पॉटिफाई कुछ ना कुछ कट आपका लेगा। Web3 में आप इसको अपनी म्यूज़िक को NFT बना सकते हो, बेच सकते हो, ठीक है। रॉयल्टी मिलेगी, ओनरशिप आपके पास, ओनरशिप है। Web2 की प्लेटफॉर्म्स पे खुदा न खास्ता वो कंपनी गई, जो भी कुछ हुआ, आपका डाटा सारा चला गया। तो Web3 में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है चीज़ों को ओन करने की, मतलब आप ओनर होते हो, पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, आप इसके ऊपर प्लेटफॉर्म्स पे पोस्टिंग कर सकते हो, अपनी चीज़ बना सकते हो। तो ये चीज़ है। अब देखें Web3 अगर मुझसे कोई पूछे सीखना चाहिए कि नहीं, ही शुड गेट इनटू इट और नॉट, यस बाय ऑल मींस नेसेसरी। जिन लोगों ने Web1 को अडॉप्ट किया था 2005 में लीडर्स बन गए इंडस्ट्री के। Web3 का बूम है तो इट्स क्वाइट इन इन्फेंसी स्टेज, जल्द है। अगर इसके ऊपर बंदा आता है, वर्किंग करता है, तो ये कैन बी अ लीडर दिस स्पेस। इसमें ये भी राय पाई जाती है कि ये जो बेचा जाता है बिटकॉइन के बारे में, डिसेंट्रलाइज्ड है और दुनिया में लोग पैसे कंट्रोल करते थे, तो फिर इसलिए ये आया, फिर उसका एक वाइट पेपर भी आया। कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि इल्यूजन है, ये झूठ है, जो बड़ी वेल्स हैं और जो सबसे बड़े बड़े वॉलेट हैं वही कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो जो डिसेंट्रलाइजेशन का ख्वाब दिखाया हुआ है आवाम को, ये ख्वाब ही है, और असल में बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं वही मार्केट कंट्रोल करते हैं। टू इसके ऊपर मल्टीपल कंट्रोवर्सीज हैं, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ देखें, अगर आप प्राइस देख लें, प्राइस तो मैनिपुलेट होती है ना, प्राइस तो मतलब मैनिपुलेट होती है, बैंक्स वगैरह कंट्रोल कर रहे होते हैं, प्राइस मैनिपुलेट होती है। हाँ, डिसेंट्रलाइजेशन, प्राइवेसी, फास्ट पेमेंट्स, ये होते रहते हैं, लेकिन टू सम एक्सटेंट प्राइस मैनिपुलेट होती है। ये लोग प्राइस को मैनिपुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ये चीज़। इसमें लोगों के भी थोड़े सवाल थे, बट लोग अगर ये सब सुनने के बाद आपसे रब्ता करना चाहते हैं, कहाँ कर सकते हैं? फेसबुक मेरा मीडियम है, पेज है @हारिस खान ट्रेडर, @हारिस खान ट्रेडर, यूट्यूब चैनल है @हारिस खान ट्रेडर, ट्विटर है मेरा, डिस्कॉर्ड है, सब पे एक ही यूज़र नेम है, तो वो चेक कर सकते हैं, मेरे वेरीफाइड प्रोफाइल से सारे उधर। लोगों ने स्पेसिफिक स्कैम के बारे में पूछा हुआ है, बट लोगों के फिर हम नाम वाम नहीं लेते, आई थिंक अच्छी बात नहीं है। हाउ टू गेट अ Web3 डेवलपर जॉब? बाय लर्निंग अबाउट Web3, गेटिंग इनटू स्पेसेस, ऑप्टिमाइजिंग योर प्रोफाइल और लिंक्डइन, ठीक है। आप जाएं ट्विटर में जाएं, सर्च में जाएं, कोई स्टार्टअप के बारे में लिखें Web3, उनके फाउंडर्स को रीच आउट करें, कोल्ड रीच आउट करें, DM करें उनको, 200-300-400 मैसेजेस करें, रगड़ा थोड़ा सा कहें, you'll get the client। किसी ने बोला है द फैक्ट इज़ 95% ऑफ डे ट्रेडर्स लूज मनी, ही प्रमोट्स एंड सेल्स डेली ट्रेड कॉल्स। तो आप भी ये कह रहे हैं 90% लूज़ करते हैं? 100% मैंने वो कह रहे हैं, वो आपके ग्रुप में थे, आप भी डेली कॉल्स दे रहे हैं, तो उसको ये जो भी है उसको बोलो मुझे ये प्रूफ दिखाएं, बगैर इस्तेताद की। उन सबको पता है हारिस खान पोजिशनल ट्रेडर है, स्विंग ट्रेडर हो, जब पैसे मंडी में फेंकता है तो वो लाइव फेंकता है सबके सामने। Waiting eagerly to listen to one of the finest crypto teachers. Request him to come live at least once a week on Facebook for market update. इंशाल्लाह जी, ज़रूर। How to start from zero, a person who will have zero knowledge and only knows crypto is a digital currency. तो मेरे डिस्कॉर्ड के ऊपर वीडियोज़ हैं, आप उधर से किक स्टार्ट कर लें फ्रॉम ज़ीरो। मैंने आपको पाथ दिखाया कि व्हाट यू हैव टू डू, you have to learn skills and sell them out, simple as that। What is the legal status of cryptocurrency? अभी इसके ऊपर दुनिया ने तो अडॉप्ट कर लिया, पाकिस्तान ने भी इसके ऊपर क्रिप्टो काउंसिल बनाया है, रेगुलेशंस इन प्ले हैं, हो रही हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह भी प्रोग्रेस अच्छा है। आपकी कोई राय है अभी ये जो क्रिप्टो काउंसिल है कैसा काम कर रही है? अच्छा काम कर रही है। एंड आर यू इन फेवर ऑफ रेगुलेशन? 100% आई एम इन फेवर ऑफ रेगुलेशंस, बिकॉज लोगों को कितने मसाइल पड़ते हैं, फ्रॉड पड़ते हैं बैंक्स पे। ये लोग जब USDT ख़रीदते हैं, बैंक अकाउंट ब्लॉक्स हो जाते हैं, लोग चार्ज बैक मारते हैं। लेकिन ये अगर प्रॉपर कानून साजी के तहत सारा कुछ हो जाए तो हमारे लिए भी आसानी है। गवर्नमेंट को हम प्रॉपर टैक्स दें, हर चीज़
ट्रांसपेरेंट वे में हो, एक कन्वीनियंट वे में हो, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। कुछ आपको लगता है कि जो क्रिप्टो वर्ल्ड में अब आना चाह रहे हैं, स्कैम से बचना चाह रहे हैं, कुछ जो हमसे रह गया, मिस हो गया और नहीं डिस्कस किया, जानना चाहिए लोगों को? जी, क्रिप्टो वर्ल्ड में जो जानना चाह रहे हैं, मैंने आपको पॉडकास्ट में सारा बता दिया कि किस किस बंदे के लिए ये फील्ड सूटेबल है और किसके लिए नहीं है, तो वो भी क्या करें, उनका भी सोल्यूशन है। जिसके लिए है, बिजी है, तो वो उसने थोड़ी बेसिक नॉलेज लेकर वो कर सकता है, थ्राइव सर्वाइव विद गाइडेंस, वो कर सकता है। रिस्क मैनेजमेंट करें, किसी भी बंदे का कोई इस तरह कोई इन्फ्लुएंसर प्रोजेक्ट शिल वगैरह कर रहा हो अपना, तो वो पता चल जाते, उसकी तस्दीक करें, उसको अवॉइड करें। और इंस्टाग्राम में फिर आपकी वसादत से बोलूँगा कि सारा फेक है, रिग्ड गेम है, डार्क साइड ज़िंदगी कोई भी नहीं डालता है। इसे देखकर मुतासर ना हो, एक तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, डिप्रेशन के मरीज़ बन जाओगे। टू ब्रिंग द पॉडकास्ट टू फुल सर्कल, जैसे हमने शुरू किया था कि ये सब ऑप्शंस होने के बाद आपने ये किया, अब जब व्हेन यू लुक बैक एट योर जर्नी, आप खुश हैं कि यार जो मैंने साल लगाए सही लगाए? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुश हूँ इस बात को चूज़ किया, अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स बीन अ ट्रेमेंडस जर्नी। जो लोग जानना चाहते हैं क्रिप्टो के बारे में, हारिस खान, लुक हिम अप, मैं डिस्क्रिप्शन में भी सारे लिंक्स डाल दूंगा। थैंक यू, आपने मुझे सिखाया। अगर मुझे मेरा बाइनेंस का पासवर्ड याद है तो शायद मैं वापस ढूंढता हूँ। जो आप एक्सचेंज की बात कर रहे थे, इवन बाइनेंस एंड ऑल आर नॉट सेफ, इज़ दैट व्हाट यू आर सेइंग? ये तो काफ़ी रेगुलेटेड एक्सचेंज है, लेकिन एक्सचेंजेस मैंने आपको ये बैंक्स की तरह होते हैं। बैंक्स तो बैंकरप्ट बैंक भी हो सकता है, लेकिन क्रेडिबल एक्सचेंजेस के साथ आप काम करें, उनके रिजर्व जो है सामने शो होते हैं कि इनके पास कितना पैसा पड़ा हुआ है। रिसेंटली बाइबिट एक्सचेंज के $1 बिलियन का हैक हो गया था। ये थी, हाँ, $1 बिलियन बाइबिट जैसी एक्सचेंज ने, लेकिन वो कंपनी सॉल्वेंट थी, ठीक है। जितने भी यूज़र्स थे सबको रिइंबर्स्ड हो गए सारी चीज़ें। ये ख्याल रखें, फूक के सीखें और होपफुली लॉस ना करें, सीखें चीज़ों के बारे में ताकि स्कैम से आप बच सकें। थैंक यू सर फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। टेक केयर। खुदा हाफिज़।